सो हेलो गाइस, जैसे आप जानते हैं कि मैं कवर कर रहा हूँ तमिलनाडु की क्लास 12th एनसीईआरटी की सीरीज। काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं और आज मैं दोबारा नया लेक्चर लेके आ गया हूँ। दो हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके बाद हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 पे इसलिए जंप कर रहे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आगे के चैप्टर जो मिडिल चैप्टर्स हमने अभी स्किप करे हैं उसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं। जैसे अब चैप्टर 9 में हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिकल इकोनॉमिक्स टर्म मैंने बताया था, मॉनेटरी जब यूज टर्म होता है तो वो आरबीआई की फंक्शंस के लिए यूज हो रहा है, आरबीआई की एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है। लेकिन जब हम फिजिकल वर्ड यूज करते हैं तो वो गवर्नमेंट रिलेटेड है। जैसे फिजिकल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ गवर्नमेंट मैनेज रेवेन्यू, स्पेंडिंग एंड डेट टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक आउटकम्स। तो जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट का डेथ होता है, गवर्नमेंट की बोरिंग होती है, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह होता है, तो ये सारी टर्म्स फिजिकल में आती है। ये फिजिकल है, फिजिकल रिलेटेड टू गवर्नमेंट होता है, सेंटर और स्टेट। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे बजट के बारे में। बजट कैसे कैटेगराइज होता है आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म बजट नहीं होता, उसमें लिखा होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन हम बजट को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, बजट को कैसे कैटेगराइज करते हैं देखो। जैसे बजट की कैटेगराइजेशन है रेवेन्यू और कैपिटल साइड में। रेवेन्यू और कैपिटल साइड में ये फर्दर डिवाइड होंगे। ये फर्दर डिवाइड होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। कैपिटल फर्दर डिवाइड होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में और कैपिटल रिसिप्ट्स में। फर्क क्या है चारों टर्म्स में? एक एक टर्म का मतलब समझते हैं आराम से, ताकि बेस और फाउंडेशन अच्छा बन पाए। पहले कैपिटल की बात करते हैं, पहले कैपिटल की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आप देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा या तो जिससे मैं अपने एसेट्स को क्रिएट कर पाऊं, या तो जिससे मैं अपने एसेट्स को क्रिएट कर पाऊं, या तो मैं उससे अपनी लाइबिलिटीज को कम कर दूं, या तो मैं उससे अपनी लाइबिलिटीज को कम कर दूं। जैसे अगर सरकार खर्चा करती है, पंप इन करती है और एसेट्स क्रिएट कर रही है, मान लो हाईवे बनाना है, हाईवे से क्या हो रहा है, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, तो हाईवे बना दिया। लाइबिलिटीज कम मतलब लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, बाहर किसी डब्ल्यूटीओ वगैरह से या फिर आईएमएफ वगैरह से लोन लिया होगा तो उसे रीपे करना प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें सेम कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती? कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स जो जिससे आपकी या तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, या तो एसेट कम हो जाए, या तो एसेट्स कम हो जाए। एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे आपने देखा होगा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, यानी अपने एसेट्स को सेल ऑफ करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो सर उसके पास अपने एसेट्स कम होते हैं। पैसा तो आ रहा है, रिसिप्ट तो हो रहा है, लेकिन एसेट्स कम होते हैं। या तो सरकार बोरोइंग कर लेती है, बोरोइंग करती है। बोरिंग वो कहीं से भी कर सकती है, इंस्टीट्यूशन से कर सकती है, अदर नेशन से कर सकती है, सॉवरेन लोन उठा सकती है। तो जब लोन उठाया तब भी पैसा आ रहा है, जब लोन उठाया तब भी पैसा आ रहा है, लेकिन वो आपकी रिसिप्ट्स तो है, लेकिन वो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है। जैसे यहां पे आपने लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन सेम टाइम आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है क्योंकि आपको रीपे भी करना है। यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया कि कंपनी की सरकार ने अपने एसेट्स को सेल ऑफ कर दिया, उससे पैसे आ रहे हैं, आपके एसेट्स कम हुए लेकिन आप कैपिटल रिसिप्ट है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो गए, और
लोन रीपेमेंट हो गया, लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, नॉट इंटरेस्ट रीपेमेंट। इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं आएगा, प्रिंसिपल का पेमेंट रीपेमेंट आएगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट। ठीक है, समझ गए चारों चीजें? चारों चीजें समझ गए। दोबारा से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा, या तो खर्चा वो, या तो जिससे मेरी एसेट्स बढ़ जाए या तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाए। एसेट्स बढ़ जाए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सरकार चला रही है, और लायबिलिटी मतलब लोन को रीपे कर रही है। कैपिटल रिसिप्ट, वैसा पैसा आ जाए, या तो मैं अपने एसेट्स को सेल करूं तब पैसा आ जाए, या तो मैं बोरिंग उठा लूं, बाहर से उठा लूं किसी कंट्री से सॉवरेन लोन, या तो मैं इंटरलाइन क्रेडिट हमने पढ़ा था करेंसी स्वैप में, वो पैसा उठा लूं, तब मेरे पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो कैपिटल रिसिप्ट तो है, लेकिन वो अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज भी कर रहा है, वो लायबिलिटी को इंक्रीज भी कर रहा है। कैपिटल साइड समझ आ गया? बढ़िया। अब चलते हैं रेवेन्यू साइड पे। अब चलते हैं रेवेन्यू साइड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा टर्म है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अब रेवेन्यू साइड का क्या है? वो खर्चा सरकार का, ना तो जिससे एसेट्स बढ़े, ना तो जिससे एसेट्स बढ़े, एसेट्स बढ़ना नहीं, ना तो जिससे लायबिलिटी कम हो, ना तो जिससे लायबिलिटी कम हो। लायबिलिटी भी कम नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो पहले केस में था वो इस केस में नहीं है, सिंपल। कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। और वो रिसिप्ट ना तो जिससे लायबिलिटी बढ़ रही हो, ना तो जिससे लायबिलिटी बढ़ रही हो, और ना जिससे एसेट्स कम कर रहे हो, ना जिससे एसेट्स कम हो रहे हो, ना जिससे एसेट्स कम हो रहे हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे एग्जांपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का खर्चा, जैसे आप कह सकते हो स्टाफ की सैलरी। अगर सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है, तो ना तो भाई उससे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ना लायबिलिटीज कम हो रही है, ना एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ना लायबिलिटीज कम हो रही है। रेवेन्यू रिसिप्ट, आप चला रहे हो, आपने गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, आपने रेड लाइट तोड़ दी, ठुल्ले को आपने 200 रुपए दिए, काम खत्म करा। वो रिसिप्ट क्या हुआ? वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, क्योंकि ना तो उससे लायबिलिटी बढ़ी, ना एसेट्स हमारे कम हो, ना तो हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, ना लायबिलिटी बढ़ रही है, कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा। आपने एक क्या करा, आपने उठा लिया, ये इसको कहते हैं आप फाइन्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल है फाइन। आपने फाइन ले लिया, फाइन से क्या हुआ? अगर आपने पैसा लिया तो ना तो आपके एसेट्स कम हो रहे हैं, ना तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो ये एग्जांपल हो गए। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल, स्टाफ की सैलरी पे करना, जो चाय आ रही है, सब कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पार्लियामेंट वगैरह वगैरह में जो सब्सिडाइज है, ये अपनी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रिसिप्ट वो पैसा जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू रिसिप्ट में दूसरा एग्जांपल हो सकता है टैक्स भी आप ले रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट मोंटेस्क की थ्योरी हम बाद में देखेंगे। पर टैक्स अगर ले रहे हैं, सरकार अगर अपना टैक्स ले रही है, तो क्या हो रहा है? ना तो उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, टैक्स तो उसके लिए लायबिलिटी तो है नहीं, ना उसके एसेट्स कम हो रहे हैं। तो आई होप ये आपको दोनों टर्म्स समझ आ गए हो। समझ आ गई, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू। जब मैं अब कुछ थोड़ा सा बेसिक और बस, जैसे अब मैं कहता हूं किसी चीज का अगर मैं मान रहा हूं आपका खर्चा ज्यादा और इनकम कम है, तो डेफिसिट शो करता है, कमी। मतलब मेरी अगर इनकम 100 रुपए है और मैं खर्चा 120 रुपए कर रहा हूं, मतलब 20 रुपए कुछ सेविंग से ले रहा हूं, या 20 रुपए मैंने किसी से उधार लिया अपने दोस्त वगैरह से। 100 रुपए की मेरी अर्निंग है, 120 में स्पेंड कर रहा हूं, तो मेरा डेफिसिट कितना है? 20 का। वो 20 मैंने कहीं से बोरो करा होगा या अपनी सेविंग से लिया होगा, समझ रहे हो? तो यहीं से फॉर्मूला डिराइव होता है कि जब मैं कहता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स, तो ये डेफिसिट शो करता है। सेम अगर हम करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट।
और इसको कैपिटल डेफिसिट, इसको कैपिटल डेफिसिट। जब दोनों डेफिसिट्स को आप ऐड करोगे, जब दोनों डेफिसिट्स को आप ऐड करोगे तो आपके पास एक टर्म आएगा जो आप रेगुलरली न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। क्या है फिस्कल डेफिसिट? अराउंड 6.5% हॉवर कर रहा है, 6.5% ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट। ये आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी। एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा लेकिन रिसिप्ट्स आपकी कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा लेकिन रिसिप्ट्स आपकी कम है। तो आपको ये टर्म समझ आ गया। अभी फिस्कल डेफिसिट को और डिटेल में कवर करूंगा इसमें नेक्स्ट लेक्चर में कि फिस्कल डेफिसिट एग्जैक्टली है क्या, कैसे है, क्या चल रहा है, कितना, मैं एग्जांपल दूंगा उसका। पर आपको आज टर्म समझ आने चाहिए। वो चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल रिसिप्ट्स हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि फिस्कल इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है। इंट्रो हो गया होगा, इंट्रो हो गया होगा। तो वो ये फिस्कल इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ हाउ गवर्नमेंट मैनेज अपना रेवेन्यू। आपने रेवेन्यू साइड को देखा, स्पेंडिंग, डेट, अभी बोरोइंग का पार्ट भी आएगा। ऑफ बजट लायबिलिटीज क्या होती हैं, गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसके ऊपर क्यों इतना प्रेशर डाला जाता है। आप कहते हो ना कि जब इलेक्शन होता है तो काफी मुद्दा बन जाता है कि सरकार के ऊपर तो इतना कर्जा है, तो वो कर्जा क्या है, कैसे है, क्यों उसका इंपैक्ट नेगेटिव है, वो देखेंगे हम आगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक आउटकम्स, इट एग्जामिन्स द इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन भी कवर करेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कवर करेंगे और फिस्कल पॉलिसी जो एफआरबीएम एक्ट है, ये सब इसमें कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, बाकी चलते हैं। आई होप आपको समझ आया। धन्यवाद।